आज लोग तुमसे तरसेंगी तुम्हारी अच्छाई को देखकर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी परछाई हूँ। यदि आज तुम्हारी आंखों के सामने ये संदेश आया है तो यकीनन इसमें कुछ तुम्हारा भला ही है। ये संदेश तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। वह लोग जो तुम पर हंसते हैं, वो जो तुम्हें नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, वही लोग जिन्होंने तुम्हारे मुख पर एक दिखावे का मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल तुमसे कुछ अपना काम निकलवाने के लिए ही तुम्हारे साथ रिश्ता निभाते हैं। तो ऐसे लोगों पर तुम अपना वक्त ज़ाया क्यों करते हो? क्यों उनके लिए भावुक हो जाते हो? क्यों अपनी भावनाएं उन पर वेस्ट करते हो? तो यदि ऐसे लोग तुमसे दूर भी हो जाते हैं तो तुम उनकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम एक बेहद अनमोल रत्न हो और तुम मेरे ऐसे बच्चे हो जो बेहद ही दयावान और भावुक है, और वो किसी को रोता देख स्वयं भी रो देता है और दूसरे को दुख को देखकर खुद भी दुखी होता है। दूसरे की पीड़ा देखकर खुद भी अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, चाहे खुद कितनी ही पीड़ा में क्यों ना हो। लेकिन यदि कोई तुम्हारे सामने पीड़ा में खड़ा है तो तुम अपनी पीड़ा भूल जाते हो, तुम उसमें गुल हो जाते हो, उसमें खो जाते हो। यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें सही से पहचाना? क्योंकि मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय किस तरह का है। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो आंसू हैं बहुत अनमोल हैं। तो तुम्हें अपने बहुमूल्य आंसुओं को ऐसे लोगों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी कदर नहीं करते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे, लोग सुख के साथी होते हैं। जैसे ही जीवन में परेशानियां आती हैं वो हाथ छोड़ देते हैं और अपनी नज़रों को मोड़ लेते हैं। सबसे पहले वो यही करते हैं। और तुम क्योंकि मेरी सबसे ख़ास बच्चे हो, इसी वजह से आज जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसको तुम ज़रा समझने का प्रयास करना। तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही भाग्यशाली है, प्रभावशाली है, किंतु तुम कस्तूरी मृग की भांति हो। जैसे कस्तूरी मृग भी स्वयं को अपनी सुगंध से नहीं पहचानते, वो अपनी सुगंध को नहीं जान पाते, उसी तरह तुम भी स्वयं अपनी सुगंध को नहीं जानते। तुम अपने अंदर के गुणों को नहीं पहचानते। मेरे बच्चे, तुम जिस क्षण मेरी शरण में आए थे उसी क्षण से तुम्हारा जो समय है उसमें परिवर्तन प्रारंभ हो गया। लेकिन एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, वो ये है कि अब तुम मेरी शरण में हो। अब कोई ग्रह नक्षत्र तारीख, कोई व्यक्ति तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा कैसे दे सकता है, इस बात पे विचार करो। ये केवल तभी संभव हो सकता है जब तुम स्वयं उसे परमिशन दोगे, क्योंकि किसी को पीड़ा देने का अधिकार देना खुद तुम्हारे हाथों में है। जो लोग आज तुमसे बात नहीं करना चाहते वो कल खुद तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे, तुम्हारे एक एक मिनट को पाने के लिए तरसेंगे। क्यों? क्योंकि तुम कामयाब होगे। वो आगे पीछे रहेंगे तुम्हारे, वो चाहेंगे कि हर पल तुम उनके साथ रहो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो वो सब कुछ मुझे एक क्षण में ही क्यों नहीं दे देते। लेकिन बच्चे, हर चीज़ का एक समय होता है, एक वक्त होता है जब ईश्वर तुम्हें सब कुछ सौंपने को तैयार होता है। वो क्षण जल्दी ही तुम्हारे जीवन में आना वाला है। क्योंकि तुम इसके लायक हो, तुम इसके योग्य हो। जो तुम्हें एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखनी है वो ये है कि हर एक उपलब्धि के पीछे कोई ना कोई अहम सीख छुपी होती है। मेरे बच्चे, ये जीवन के अनुभव ही हैं जो तुम्हें परिपक्व बनाते हैं, जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। और तुम एक बार स्वयं कल्पना करो, ये करके देखो कि यदि तुम्हें विद्यालय गए हुए ही डिग्री दे दी जाती
तो तुम कैसे होते? अब क्या होता बताओ, तुम ही बताओ। ये बात सोचो, गौर करो। मेरे बच्चे, तुम जीवन में फिर कुछ भी सीख नहीं पाते और पीछे ही रह जाते। और उन अत्यंत जो आनंदित जो लम्हे थे, वो अनुभव थे, उनसे पीछे रह जाते, उनसे वंचित हो जाती। परंतु अब मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे इस नए पड़ाव के लिए तुम्हें तैयार होना है, मजबूत होना है। जय श्री कृष्णा।